हेलो सब लोग। आज की वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि सोलनॉइड कॉइल को कैसे घुमाया जाए। उद्देश्य: इस वीडियो के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे। एक सोलनॉइड कुंडल को हवा दें। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव निर्धारित करें। आइए सोलेनॉइड कॉइल पर चर्चा करें। सोलेनॉइड एक प्रकार का विद्युत चुंबक है जो तार के एक पेंचदार कुंडल द्वारा बनता है, जो एक नियंत्रित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडल एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। जब सभी तारों से बिजली गुजरती है तो वे एक कमजोर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। इस गुण को बढ़ाने और एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए सोलनॉइड कॉइल के तारों को एक कॉइल में लपेटा जाता है। कुंडल में प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा घुमावों की संख्या और कुंडल में प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा पर निर्भर करती है। सोलनॉइड कॉइल एक सामान्य विद्युत घटक है जो एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए एक तार का उपयोग करता है, जिसे कोर के चारों ओर कस कर लपेटा जाता है, जो आमतौर पर नर्म लोहे से बना होता है। सोलनॉइड कॉइल एक बहुत ही बहुमुखी उपकरण है जो उत्पाद मशीनों, उपकरणों और स्वचालित उपकरणों के विभिन्न रूपों में पाया जा सकता है। सोलनॉइड कॉइल का मूल उद्देश्य रैखिक गति प्रदान करने के लिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना है। तांबे का तार सबसे आम प्रकार का तार है जिसका उपयोग सोलनॉइड कॉइल के निर्माण के लिए किया जाता है। अन्य प्रकार के तार उपलब्ध हैं, लेकिन उनमें से किसी में भी तांबे के समान चालकता और लचीलापन नहीं है। यहाँ एक सरल व्याख्या दी गई है कि सोलनॉइड कुंडल कैसे काम करता है। 1. तार का तार। एक सोलनॉइड कुंडल आमतौर पर एक लंबे पतले तार से बना होता है जो कई लूपों या घुमावों में लपेटा जाता है। कुंडल में जितने अधिक मोड़ होंगे, ये उतना ही मजबूत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। 2. विद्युत धारा। जब तार की कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के भीतर के इलेक्ट्रॉन कुंडली पर लगाए गए वोल्टेज की प्रतिक्रिया में गति करना शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनों की ये गति कुंडल के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है जो कुंडल की धुरी के साथ संरेखित होता है। 3. चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा द्वारा निर्मित चुंबकीय क्षेत्र एक बार चुंबक द्वारा उत्पन्न क्षेत्र के समान होता है। फील्ड रेखाएं कुंडल के एक छोर से निकलती हैं और दूसरे छोर पर कुंडल में फिर से प्रवेश करने के लिए चारों ओर घूमती हैं। 4. वस्तुओं को आकर्षित करना। सोलनॉइड कॉइल द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र लोहे या स्टील जैसी चुंबकीय सामग्री से बनी वस्तुओं को आकर्षित कर सकता है। ये आकर्षण इसलिए होता है क्योंकि कुंडल से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इन सामग्रियों के भीतर चुंबकीय डोमेन के साथ बातचीत करती हैं, जिससे वे संरेखित होते हैं और एक समग्र आकर्षक बल बनाते हैं। 5. अनुप्रयोग। सोलनॉइड कॉइल्स का उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों में होता है। उदाहरण के लिए, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में एक चुंबकीय सामग्री से बने कोर के चारों ओर लपेटा गया एक सोलनॉइड कॉइल इसके माध्यम से प्रवाहित होने पर एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र बना सकता है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग क्रेन, दरवाजे के ताले, एमआरआई मशीनों और बहुत कुछ में किया जा सकता है। सोलनॉइड कॉइल का उपयोग वाल्व और रिले में उनके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बलों के आधार पर तरल पदार्थ या बिजली के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए भी किया जा सकता है। चरण 1. उपकरण और सामग्री को नीचे सूचीबद्ध अनुसार व्यवस्थित करें। 1. 22 SWG के साथ सुपर एनामेल्ड तांबे का तार 1 किलो। 2. गोलाकार प्रकार का प्लास्टिक बोबिन 1 नंबर। 3. हैंड ड्रिलिंग मशीन 1 नंबर। 4. 3 मिलीमीटर ड्रिल बिट 1 नंबर। 5. आवश्यकता अनुसार स्थायी चुंबक के टुकड़े। 6. बैटरी 12 वोल्ट नंबर 1। 7. इलेक्ट्रीशियन चाकू 1 नंबर। 8. मल्टीमीटर 1 नंबर। चरण 2.
बॉबिन के किनारे पर 3 मिलीमीटर के लिए 2 छेद बनाएं। चरण 3, बॉबिन को तामचीनी तांबे के तार से लपेटना शुरू करें। चरण 4, कॉइल को पूरे बॉबिन पर समान रूप से लपेटें। चरण 5, 200 मोड़ों पर तार को मोड़कर पहले ड्रिल किए गए छेद में डालकर टैप करें। चरण 6, 400 पर फिर से मुड़ें और दूसरे छेद पर एक नल बनाएं। चरण 7, 600 चक्करों के बाद लपेटना बंद करें और तार काट दें। चरण 8, तारों के सिरों और टैपिंग पर 1 इंच के लिए इंसुलेशन हटा दें। चरण 2, मल्टीमीटर लें और इसे निरंतरता मोड में सेट करें। फिर जांच को कॉइल के सिरों पर रखकर कॉइल का परीक्षण करें। आइए परिनालिका में विद्युत धारा के प्रभाव पर चर्चा करें। चरण 1, उन कणों को फैलाएं। चुंबकीय गुण हैं जैसे पिन, लोहे के टुकड़े और छोटे चुंबकीय टुकड़े सोलनॉइड कॉइल के चारों ओर। 12 वोल्ट बैटरी के सकारात्मक और नकारात्मक टर्मिनलों को सोलनॉइड कॉइल के पहले 2 टर्मिनलों से कनेक्ट करें जो 200 मोड़ बनाता है। चरण 3, कुंडल द्वारा आकर्षित कणों की गति का निरीक्षण करें। चरण 4, अब बैटरी टर्मिनलों को कॉइल से 400 घुमावों के लिए कनेक्ट करें और देखें कि मजबूत चुंबकीय क्षेत्र के कारण कॉइल द्वारा अधिक मजबूती से आकर्षित हो रहे हैं। चरण 4, अब बैटरी टर्मिनलों को 600 फेरों के लिए कॉइल से कनेक्ट करें और 200 से अधिक घुमावों कॉइल द्वारा कणों को आकर्षित होते हुए देखें। इसलिए अधिक संख्या में घुमाव एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। आप सोलनॉइड में वर्तमान प्रवाह को नियंत्रित करके चुंबकीय क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए बैटरी के बजाय परिवर्तनीय डीसी बिजली आपूर्ति का भी उपयोग कर सकते हैं। मुझे आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक सोलनॉइड को घुमा सकते हैं और कुंडल में विकसित चुंबकीय बल की जांच कर सकते हैं। आप एक सोलनॉइड को घुमा सकते हैं और कुंडल में विकसित चुंबकीय बल की जांच कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।